कैसे हो भाइयों और बहनों। वेलकम टू पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट द प्रोविजन एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग रिन्यूएबल एंड कैंसिलेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस। तो शुरू करते हैं एजेंट की डिफाइन के साथ ही। पर्सन हु सेल्स पॉलिसी और सर्विस ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी और एजेंसी बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? लाइन का मतलब ये बताता है कि एक इंश्योरेंस एजेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो भी पॉलिसी या सर्विस बेचता है, खुद के बिहाफ पे नहीं, कंपनी के बिहाफ पे। वो एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि कंपनी के बिहाफ पे सेल्स करता है इंडिविजुअली, और वो एक मीडियोकर बन के रहता है प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच। थर्ड पर्सन मतलब जो कस्टमर है अपना या कंज्यूमर है, जैसा भी सर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर एंड पोजीशन ऑफ एन एजेंट। उस पर्सन की नेचर क्या है एंड पोजीशन क्या है, उस पर डिसाइड करते हैं। जस्ट लाइक कैनवासिंग एजेंट। कैनवासिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो खुद को रिप्रेजेंट करता है कंपनी के बिहाफ पे। वो इंडिविजुअली जाके डोर टू डोर जाके अ, हर पर्सन से मीट करता है, हर कंज्यूमर से मीट करता है, उन्हें समझाता है, वो भी ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। वो जो भी करता है कंपनी के बिहाफ पे करता है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के करता है, इसलिए उसे कैनवासिंग एजेंट कहा जाता है। सेकंड पॉइंट इसका बताता है डज नॉट वर्क लाइक अदर एजेंट। वो दूसरे एजेंट्स की तरह नहीं है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए होता है। इंश्योरेंस एजेंट जो होता है वो कंप्लीटली स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम में आता है, काम करता है स्टार्टिंग से एंड तक, इसलिए उसे बताया गया है डज नॉट वर्क लाइक अदर एजेंट्स। थर्ड पॉइंट वर्क इज टू प्रेजेंट इंश्योरेंस कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन टू बी इंश्योर्ड आफ्टर गेटिंग ड्यूटी फाइल्ड अप एंड साइंड बाय हिम। अब जो एजेंट है उसका मेन काम यही होता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे पर्सन को इंश्योर करे। इंश्योर करना मतलब उसको इंश्योर उसको पॉलिसी बेचे और उसे बायर बनाए खुद का, उसे कंज्यूमर बनाए खुद का। आफ्टर गेटिंग ड्यूटी फाइल्ड अप एंड साइन बाय हिम। उसे ड्यूटी फाइल्ड अप करना मतलब उसकी जो फाइल्स वगैरह है, उसकी जो भी डिटेल्स है उन्हें फाइल्ड अप करना और उन्हें साइन करवाना। अब इसमें एक वापस लाइन बताया हूँ रिपीट करके, डज नॉट वर्क लाइक अदर एजेंट्स में बहुत सी चीजें काउंट होती है इंश्योरेंस एजेंट को लेके। जस्ट लाइक जैसे कि वो हर एक पर्सन के साथ साथ इंडिविजुअली डोर टू डोर जाके मिलता है, उनसे बात करता है, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता है, एंड वो कंपनी के बिहाफ पे सारी चीजें करता है। प्रपोजल लेने से लेके एंड तक जो जिस पर्सन को उसको बेचना है या नहीं बेचना वो सारा डिसाइड करता है, इसलिए उसे बताया गया डज नॉट वर्क लाइक अदर एजेंट्स। हाँ जी, तो हमारे लाइसेंसिंग प्रोविजन में क्या आता है वो देखते हैं। तो हमारे लाइसेंस प्रोविजन की स्टार्टिंग होती है कि ये सारे एलिमेंट्स जो कि एक एजेंट को चाहिए होते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसका। तो शुरुआत करते हैं उसकी। तो सेक्शन 42 सब सेक्शन 4 ऑफ अमेंडेड इंश्योरेंस एक्ट 1938 बोलता है एक एजेंट वो नहीं बन सकता पर्सन जो कि एक माइनर को कम से कम 18 साल का नहीं, 18 साल का बंदा है, 18 साल से कम का है तो नहीं बन सकता। वोट अबाउट अगर माइंड में है कि वो पर्सन अगर डॉट 18 साल का हुआ, वो आज के दिन ही, आज की रात, हाँ आज डेट है 7 मार्च 2023, जिसमें अब किसी माइंड में थॉट आया हो कि आज के दिन 8 मार्च, सॉरी अगले दिन 8 मार्च को डॉट रात की 12 बजे, मीन सुबह की 12 बजे 12 AM पे कोई पर्सन मैं ध्यान से सुनना, 8 मार्च को 12 AM पे कोई पर्सन जस्ट 18 साल का हुआ है डॉट, तो माइनर है या नहीं है? उसका जवाब है कि वो माइनर नहीं है, वो इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है। ठीक है, तो आई गेस ये तो समझ आया होगा कि कोई जो एक मीन्स एक जो नाबालिग बोलते हैं जिसे, जिसके बाल नहीं आया हो, वो नहीं होता है नाबालिग, मतलब 18 साल से कम का, तो वो इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकता है। अनसाउंड माइंड या कोई एक पागल सा आदमी है, ठीक है, जो आदमी के खुद की अदे पते ही नहीं है। हाँ, एक पागल सा आदमी है जिसके खुद की अदे पते नहीं है, उसके आप भरोसे तुम कैसे बना लोगे? आप एक जो खुद ही बेड़ा हुआ घूमता रहता है, या जो खुद ही एक्चुअल अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पागल। हाँ, जो मेंटली डिस्टर्ब हो पर्सन, तो जो पर्सन अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो उसके भरोसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे ले लोगे? डेफिनेटली
तो उसके बिहाफ पे नहीं ले सकते। देन थर्ड पॉइंट इज दैट फाउंड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड। कोई पर्सन का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तुम उसके बिहाफ पे इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे क्या? डेफिनेटली नहीं। कोई पर्सन का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, माइंड में यही रहेगा ना, कल को पर्सन ने कुछ अपने साथ ये बोल के, ये अपने फायदे दिखा के कल को फायदा नहीं दिए, तो डेफिनेटली माइंड में एक बैक ऑफ द थॉट यही रहता है, जो कुछ भी कर ले पैसे ईंट ले अपने, इसलिए कोई भी पर्सन नहीं लेगा। एंड डेफिनेटली पर्सन नहीं लेगा वो तो ठीक है, बात की बात है। अमेंडेड इंश्योरेंस एक्ट 1938 यही बोलता है कि ऐसा पर्सन पहली बात एजेंट बन नहीं सकता है, ठीक है। गिल्टी प्रूव होना चाहिए ना, क्रिमिनल बैकग्राउंड का गिल्टी प्रूव होना चाहिए। ओके, लास्ट पॉइंट इज दैट फाउंड गिल्टी ऑफ नोइंगली पार्टिसिपेशन इन एनी फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और डिसऑनेस्टी। कोई पर्सन जैसे कि फ्रॉड तो हो गया मीन्स की तुम्हें कोई पर्सन ने भेज दिया एक मोबाइल, एक आईफोन तुम्हें एक पर्सन ने बेचा है, ठीक है, डिटेल में सुना थोड़ा सा। एक पर्सन ने तुम्हें कोई आईफोन बेचा, तुम्हें आईफोन चाहिए सेकंड हैंड, उसने बेच दिया। उसने बोल दिया कि उसने बोला कि आईफोन बहुत अच्छा है, ऐसा ऐसा करके ले लो, बट इसे घर जाके खोलना, जो भी है एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाता है, घर जाके इसे खोलना। तुमने घर जाके खोला, विम की टीका निकली। हाँ, तारक मेहता का एपिसोड है, मुझे पता है, बट ठीक है, वो एक फ्रॉड होता है। तो अगर कोई पर्सन इसमें गिल्टी प्रूव हुआ है तो वो नहीं बन सकता इंश्योरेंस एजेंट। गिल्टी प्रूव मीन्स प्रॉपर एक एफआईआर होनी चाहिए उसके ऊपर, जो भी लॉस के एक्ट वगैरह हैं, ठीक है, उनके हिसाब से होना चाहिए चीजें, तब जाके वो एजेंट नहीं बन सकता। मिस रिप्रेजेंटेशन, तुम्हें कोई बंदे ने फ्रॉड नहीं किया, बट उसके अंदर कोई चीज की कमी थी, जैसे वो आईफोन उसने दिया, आईफोन तो दे दिया तुम्हें, बट उसके अंदर बैटरी हेल्थ ही नहीं थी, बैटरी हेल्थ नहीं थी, तुमने पूछा भी नहीं, उसने बताया भी नहीं, इट्स ओके। कल वो इंश्योरेंस एजेंट तुम्हें इंश्योरेंस बेचेगा, उसमें कोई लूप होल्स होंगे, वो तुम्हें बताएगा ही नहीं, ये चीज इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, तुम ले लोगे, बाद में तुम्हें पता चलेगा, डेफिनेटली इशू क्रिएट होगा। तो गिल्टी पहले अगर इस चीज का प्रूव हुआ है तो फिर उसे इंश्योरेंस एजेंट बनने का हक नहीं है। ओके, एंड द लास्ट इज डिसऑनेस्टी, बहुत सिंपल सा है कि ठीक है, पहले भी उसने कुछ झूठ बोल के ऐसी चीजें बेची है करी है, तो सेम थिंग, नहीं बन सकता वो। ओके, तो ये तो बात कर ली कि कौन नहीं बन सकता है। अब बात करते हैं वन हु, हाँ, अब देखते हैं कौन कौन इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है। एक पर्सन जो कि 12th पास हो रूरल, सॉरी अर्बन एरिया में, बट एक 10th पास बंदा भी बन सकता है जो कि रूरल एरिया में पास हुआ हो, पास मतलब प्रॉपर्टी पास हुआ। सेकंड पॉइंट, ट्रेन्ड बाय मिनिमम पीरियड ऑफ 4 वीक्स, वो किसी इंश्योरेंस एजेंसी कंपनी में, इंश्योरेंस एजेंसी में या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी में मिनिमम 4 हफ्तों की ट्रेनिंग उसने ली हो, मिनिमम से मिनिमम 4 हफ्ते की ट्रेनिंग ली हो, या फिर 1 महीने, दोनों सेम ही होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट पास एग्जामिनेशन बाय अथॉरिटी, उसने अथॉरिटी से एग्जाम पास किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एक्सपेक्टेशन क्या क्या रख सकते हैं एक इंश्योरेंस एजेंट से। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज दैट, ये पॉइंट क्या बोलता है, शुड ऑफर कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज एज पर हिज नीड्स। ओके, तो क्या बोल रहा है कि यार देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस और वो तुम्हें बेचने में लगा हुआ है, वो बेच रहा है तुम्हें व्हीकल इंश्योरेंस। कहीं सीधी पूछ की बात है नहीं है, अरे सीधी बात है, तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए और वो बेच रहा है तुम्हें व्हीकल इंश्योरेंस, तुम नहीं लोगे ना यार, डेफिनेटली उससे इंश्योरेंस ही नहीं लोगे, खत्म गेम। फर्स्ट पॉइंट ये होता है, एक्सपेक्टेशन यही है उससे कि हेल्थ इंश्योरेंस मांगे तो हेल्थ इंश्योरेंस ही देवे, व्हीकल इंश्योरेंस मांगे व्हीकल इंश्योरेंस ही देवे, जो भी इंश्योरेंस मांगे वो देवे। बी पॉइंट, प्रमोट प्रोडक्ट्स इन मार्केट बाय यूजिंग बेस्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल एबिलिटी। उसने जितना भी उसके ट्रेनिंग पार्ट में सीखा है, जितना भी उसके करियर में उसने सीखा, पूरी जान लगा के प्रोडक्ट्स को बेचे, आई मीन पॉलिसीज को बेचे, सर्विसेज को बेचे, उसकी पूरी प्रोफेशनल एबिलिटी को लगा के। ढीला ढक्कन नहीं आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन रहती है एक एजेंट से। हाँ जी, अब बात करते हैं एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के बारे में, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती है। तो पहले बात कर लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट कंसिडर वेरियस एस्पेक्ट while performing function so he can bind corporation with his function। लाइन बहुत भागी है, ऐसा भी नहीं है, बट ठीक है, लाइन ठीक है, भागी नहीं है। मतलब इसका सिंपल सा है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को बहुत सी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, जिससे वो अपना जो काम करे, जो भी अपना फंक्शंस करे, उससे वो कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी जिसमें वो काम कर रहा है, उसको और खुद के काम को अच्छे से मान सके। ठीक है, डन। चलो, तो इसमें बताते हैं
सो बात से पॉइंट नंबर 8 कि उसको कैसे कैसे फंक्शन करनी चाहिए। ओके डन। तो पहली चीज, कंडक्टिंग प्रिंसिपल बिजनेस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, ये बॉस है, ये अपना सेल्समैन है, ठीक है। अब बॉस गया, बॉस ने सेल्समैन को बोला देख मेरे पास 4 कस्टमर है मेनली, तो देख 4 के पास जाना है, इनको इंश्योरेंस बेचना है, ये मेरे 4 कॉन्टेक्ट है मेरे पास, तू इनके थ्रू जा और बेच। तो सेल्समैन बोले नहीं मैं तो नहीं बेचूंगा इनको, मैं तो बेचूंगा, मेरे कॉन्टेक्ट में कंपनी है, मैं तो बेचूंगा उस कंपनी को, वहां पे मेरे अच्छे बॉन्ड है, ऐसा ऐसा मैं तो वहां बेचूंगा, मैं तो यहाँ नहीं बेचूंगा, ये ऐसे डोर टू डोर मैं तो जाके नहीं करूंगा। तो बॉस बोला नहीं मेरे साथ से करना पड़ेगा, ऐसे करके लड़ी होगी, काम से इसको कह दिया, निकाल दिया, ठीक है डन। सिंपल सी बात है, जैसा बॉस बोलेगा उसके बॉस के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, सिंपल सी बात। सेकंड, स्किल एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड। सेल्समैन की चलो फर्स्ट क्वालिटी मान लेते हैं, सेल्समैन फर्स्ट क्वालिटी है कि वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो ये कंपनी में जाके नहीं बेचेगा, ठीक है, ध्यान रखना। सब कुछ बेसिक, बॉस से 4 बंदे, इसने बॉस ने बोला 4 जनों को बेचना है, सेल्समैन गया, ठीक है, पहले बंदे से मिला, बोलता था इंश्योरेंस चाहिए, ये बोले नहीं चाहिए, तो ऐसे भग जाए ऐसे आगे यार, भाई समझा तो सही इंश्योरेंस होता है इसको, इसकी नीड तो बता। सिंपल सी बात है, स्किल चाहिए, डेलीगेंस चाहिए, तब जाके बंदा आगे काम कर पाएगा। अब बहुत से लोगों को डेलीगेंस का मतलब नहीं पता होगा, डेलीगेंस का मतलब सिंपल सा है कि ढंग से काम को करना, काम के करने का एक तरीका प्रॉपर्ली वो। और स्किल मतलब अभी बंदा सेल्समैन है तो इसके अंदर सेल्स की स्किल होनी चाहिए, अल्टीमेटली बार्गेनिंग को उतारना आना चाहिए इसको, नहीं है तो फिर कैसे चलेगा काम। ओके डन। थर्ड चीज मानते हैं, बंदे में स्टार्टिंग के ए और बी दोनों पॉइंट है, सी पॉइंट की बात करते हैं। ड्यूटी ऑफ वेंडर अकाउंट, एक्यूरेट, ब्रैकेट में है एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, मीनिंग है इसका एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ प्रिंसिपल्स मनी एंड प्रॉपर्टी। नाम से पता चल गया होगा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मीनिंग से। बॉस ने बोला 4 बंदों को, ये गए 4 बंदे के पास, दो ने बोला इंश्योरेंस लेना है, 2 को बोला इंश्योरेंस लेना है, हाँ लेना है, दे दिया इंश्योरेंस, 2 को दिया, दोनों ने दिया पैसा, पैसा दिया, और इधर भी दोनों के पास गया, दोनों ने दिया पैसा, पैसा लेके हो गई नीयत खराब, 2 के पैसे इसने डाले, 2 के पैसे इसने डाले बॉस की पोटली में, 2 के डाले खुद की पोटली में, कैसे चलेगा भाई, इंश्योरेंस छोटा है, ठीक है, तो नहीं चलेगा काम फ्यूचर में। डी ऑप्शन, कम्युनिकेट विथ प्रिंसिपल। अब चलो तीनों पॉइंट अच्छे हैं इसके अंदर, तीनों पॉइंट काम के। डी बॉस के पास गया, बॉस के पास ढंग से बात ही नहीं करा बॉस से, अल्टीमेटली बॉस ने पूछा कि कल को चलो इसने सेल्स भी चालू की है, अच्छे से किया, बॉस ने बुलाया काम के लिए कि कैसा कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ढंग से बात ही नहीं कर, ढंग से जवाब ही नहीं देगा, अल्टीमेटली बॉस नाराज होगा, धक्के मारेगा कंपनी से। बॉस के साथ कम्युनिकेट, या जो प्रिंसिपल है उसके साथ कम्युनिकेट अच्छे से करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, सिंपल सा। लास्ट पॉइंट कुछ ज्यादा ही अच्छा है। सिंपल से 4 बंदे हैं, ऊपर वाला ये था शाना, ये है 1.5 शाना, ऊपर इसने 2 के पैसे दिए थे, ये भैया जी अपनी अलग ही कंपनी चला गए, ये चला गया अपना लक्ष्मी चिट फंड, एक दिन पैसा डबल, सॉरी 21 दिन में पैसा डबल। ये गया, इसने बोला कि इंश्योरेंस ले लो, बॉस के कॉन्टेक्ट तो इसने ले लिए, कंपनी में जुड़ा है कॉन्टेक्ट लेने के लिए, बॉस के जो भी कॉन्टेक्ट थे ले लिए, जो मेनली जो प्रिंसिपल है इसका उसका जो भी कॉन्टेक्ट थे कंज्यूमर के या कस्टमर के ले लिए, उन 4 बंदों को डाल दिया इसने अल्टीमेटली अपनी बाटली में, खुद की कंपनी में भेज रहा है, भाई कैसे चलेगा तो कैसे चलेगा भाई, कंप्लीटली बिजनेस आउट होगा। ये थी कुछ ड्यूटीज एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की, जो कि मैंने समझाई एक डिटेल शॉर्ट डायग्राम के थ्रू, आई होप समझ आई होगी। थैंक यू।